खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जारी। बाबर सलीम सवाती सूबाई असेंबली के स्पीकर मुंतखब। 89 वोट हासिल किए। अपोजिशन के उम्मीदवार एहसानुल्लाह ने सिर्फ 17 वोट लिए। मजमूई तौर पर 106 वोट डाले गए। नौमुंतखब स्पीकर असेंबली ने हलफ ले लिया। लाहौर में अमीर बालाज टिपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीश के लिए 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। सरबराह एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब होंगे। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डॉक्टर मुस्तनसर अता बाजवा और मोहम्मद अली भट्ट भी टीम में शामिल। पुलिस अमीर बालाज के करीबी साथी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। बहावल नगर में पुलिस एहलकार की चाकू की नोक पर खातून से जबरी जिनसी ज्यादती। मुलजिम नसीर ने मुतासरा खातून को लेडी कांस्टेबल भर्ती करवाने का झांसा देकर पुलिस लाइन बुलवाया। हालत गैर होने पर मुलजिमान खातून को सतलज पार्क फेंक कर फरार। डीपीओ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उमरकोट में समारो पुलिस का मुबैना निजी जेल पर छापा। 7 खवातीन 16 बच्चों समेत 30 हारी बाजियाब। कार्रवाई सेशन जज के हुक्म पर की गई। बाजियाब होने वाले हारियों का ताल्लुक भेल बरादरी से है। और टंडो अलायार के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लुकमान खास खेली की छत का प्लस्तर गिर गया। 7 और तलबा बाल बाल बच गए। स्कूल टीचर की सूरत हाल बताते हुए वीडियो वायरल। गौर साहब आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही होगा। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास में ऐवान शेर आया और चोर आया के नारे से गूंजते रहे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ के अरकान को खामोश रहने की हिदायत। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाते ही फिर नारेबाजी। स्पीकर की एक बार फिर अरकान से खामोश होने की दरख्वास्त। किसी रुकन नवाज शरीफ की जानिब मास्क उछाल दिया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। दोनों ने अपने इस्तीफे चेयरमैन सेनेट को पेश कर दिए। सादिक संजरानी ने मंजूर कर लिए। दोनों रहनुमाओं ने बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। नून लीग के रुकन अब्दुल खालिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास 3 बजे दोपहर मुतवक्के। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। हमलावरों ने स्नाइपर गन से पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। शेखोपुरा में मोटरवे पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। गौताखोर टीमें की जानिब से लाशों की तलाश जारी। और शिकारपुर के पोलियो अफसर नईम बिप्पड़ की बाजियाबी के लिए पोलियो वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का 1 घंटा पोलियो मुहिम का बॉयकॉट। इंडस हाईवे ब्लॉक करमपुर लाड़ो के मकाम पर धरना दे दिया। इस तरह के खत कोई लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। आलमी मालियाती फ़ंड को ख़त लिखने की मजम्मत। नवाज शरीफ कहते हैं यह मुल्क दुश्मनी है, कोई सियासी जमात ऐसा ख़त नहीं लिख सकती। नाम तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम को सबताज करने के लिए मुल्क दुश्मनी की। ये मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। 5th जनरेशन रैगिंग का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्लियामान में सिर्फ वो लोग जाएं जिन्हें अवाम का मैंडेट मिला। पार्लियामान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि इस चू चू के मुरब्बे में हालात दुरुस्त करने की सलाहियत नहीं।
निगरां वज़ीर आज़म का लबुलहजा काबिल अफसोस। सदर इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तगियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का समरी में निगरां वज़ीर आज़म के लबुलहजे और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत का सरबरा और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। निगरां वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। गुज़िश्ता रोज समात के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नशिस्तें न लेने से मुतालिक सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत सामने ले आए। PTI वकील का खत से लाइलमी का इजहार। हमने 23 तारीख के खत के जवाब में 26 तारीख को खत तहरीर किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वजह से हमने 8 फरवरी को खवातीन को टिकट जारी नहीं किए अंडर आर्टिकल 206 जो रिक्वायरमेंट है। अब इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमने बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए तरजीही फहरिस्त नहीं दी। इस बयान का मखसूस नशिस्तों के मामले से ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती और अपोजिशन के एहसानुल्लाह के दरमियान मुकाबला। डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अपोजिशन के अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल। PTI का IMF को खत 2 हफ्तों के अंदर असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाने और बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत में कहा गया आलमी मालियाती इदारे माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। अमरीका कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हामी। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तवज्जो देना होगी। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 7 ज़ियारत की तहसील